जिस जगत में रह करके हम जीते हैं उस जगत को आदि भौतिक जगत कहते हैं। जैसे ये घर है, मकान है, दुनिया है। दूसरा, इस जगत का हमको अनुभव आता है, अच्छा बुरा। ये जो ज्ञान होता है, यह ज्ञान मन में होता है, शरीर में कोई ज्ञान नहीं होता। शरीर आदि भौतिक है। जितना ज्ञान, जितना अनुभव, सुख दुख, लाभ हानि, अपना पराया, ये सब का सब मन में है, शरीर में कुछ नहीं है। उसको आदि दैविक कहते हैं। और किसको हो रहा है? जिसको ये सब कुछ हो रहा है, सुख दुख का ज्ञान, जगत के वस्तुओं की लाभ हानि, ये जिसको हो रहा है वो है अध्यात्म। तो तीन बातें हो गई, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब इसमें आदि भौतिक ये हमारा रहने का क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में जब हम रह रहे हैं तो हर चीज के नियम होते हैं। जैसे आपको यहाँ गाड़ी चलानी है तो बाएं तरफ से चलानी होगी, और यदि आपको अमेरिका में गाड़ी चलानी है तो दाहिनी तरफ से चलानी होगी। और आप कहेंगे नहीं जी, हम तो यूके के रहने वाले हैं, हम तो बाएं तरफ से चलाएंगे। तो बोलेंगे वापस जाओ यूके, फिर जहाँ रहने की जरूरत नहीं। तो इस जगत में जिसमें हम रह रहे हैं, उस जगत में कैसे रहना, इसके नियम है। उन नियमों को कहते हैं धर्मशास्त्र। देखो, एक जगह एक विषय आता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम। आहार माने खाना, निद्रा माने सोना, भय माने डर लगना, अपने आप को इनसिक्योर फील करना, और मैथुनम माने बच्चे पैदा करना। ये चार बातें मनुष्य और पशु इनमें सामान्य है। यदि हमारा जीवन केवल यहीं तक सीमित रहा तो हमको आदमी कहने की, मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। देखो, तो फिर हम में और पशु पक्षियों में क्या फर्क है? देखो, तो कहते हैं साधु संत, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य धर्म के अनुसार चले, हमको जो मर्जी है वो हम करें, ये धर्म नहीं है। जैसे हमको जहां मर्जी है वैसे गाड़ी चलाएंगे, तो ये गाड़ी चलाना नहीं है। इसी प्रकार से इस जगत में कैसे रहना, तो जब ये बात हमारे समझ में आती है तब हमारा जीवन स्वयं नियंत्रित हो जाता है। देखो, हम जब अपने आप को, स्वयं को नियमों से बांधते हैं तब वो स्वतंत्र है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे सब, यहाँ जो अपने स्वयं इच्छा से आए हैं उनको दुख नहीं होगा, और जिसको बांध बूंद के लाए हैं, चलो ना, वो व्यक्ति महादुखी होगा। देखो कितनी सरल बात है। तो यदि हम स्वयं होकर के ट्रैफिक के रूल पालन करें तो कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो इस जगत में कैसे रहना चाहिए, इसके जो नियम है, उन नियमों को कहते हैं धर्मशास्त्र। आप लोगों ने उपनिषद की बात करी थी। तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र आते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमारुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीहि सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम।
देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो कैसे रहना है दुनिया में, अपने मर्जी से नहीं रहना। देखो, और ये जब नियम हम स्वयं पर स्वयं होकर के लागू करते हैं तो ये सभी के सभी नियम हमको बंधन में नहीं डालेंगे, हम स्वतंत्र होंगे। देखो महाराज, ये महत्व की बात है। लेकिन नॉर्मली साधारण व्यक्तियों का चक्कर क्या होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं करूंगा। अरे तुम्हारे अच्छा लगने का सवाल है कहाँ, ये नियम है, नियमों का पालन करना है। ये बात मैंने सीखी। एक आपको सबको बता दूं बात, हमारी अपनी आध्यात्मिक साधना क्या है, वही आप करो तो मौज में रहोगे। बड़ी सिंपल है। हम पूजा पोथी भगवान का सर नहीं खाते, एक ही बात करते हैं। अपने जीवन के हर एक अनुभूति से हमको सीखना है। हर एक अनुभव हमको सिखाने के लिए दिया गया जाता है। जो व्यक्ति अपने हर एक अनुभव से सीखेगा वो उस अनुभव के साथ समझदार होते जाएगा, और जो व्यक्ति सीखेगा नहीं वो हमेशा नासमझ ही रहेगा। और ऐसे जो होते हैं कि कहीं कुछ सीखना नहीं है, अपनी ही चलाना है, तो क्या हो जाएगा इसका परिणाम? एक परिणाम होगा, और वो ये होगा, हम हमेशा दूसरे को कोसते रहेंगे। देखो, यदि आप सीखो तो आपके मन पर संस्कार निर्माण नहीं होंगे, यदि आप सीखो नहीं तो मन पर संस्कार निर्माण होते हैं। देखो, ये दुनिया में रहने का जो तरीका है उसका एक ही मार्ग है, ऐसे रहो कि अपने मन पर गंदगी के छींटे ना पड़े। गाड़ी ऐसी चलाओ कि हम भी सेफ रहे और ट्रैफिक भी सेफ रहे। इसी प्रकार से इस दुनिया में ऐसे रहे कि अपने मन पर कोई संस्कार ना हो। इसके लिए धर्मशास्त्र का नियम है।